कानून के उल्लंघन को उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है, वहाँ थूकना हमें अच्छा लगता है। हम उन कामों को ज्यादा करते हैं। ये जो पूजा, नमाज, वर्शिप, इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शुक्रिया है। बड़े लोग 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, 50-50 साल तक पूजा करते हैं, 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं और दुखी हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए करते हैं। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग माँ की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं सर। और खासकर जो युवा है 20+, अगर बहुत सारे हमारे साथी अपने माँ बाप का सिर्फ सम्मान करना शुरू कर दें। कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ, मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा एक से एक धुरंधर कुछ कर ही नहीं पाए। उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुए, बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन और वो हार गए। कानून के उल्लंघन को शाबाशी माना जाता है। ये इस देश की साइकोलॉजी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम इस देश में अपराध को बहुत लेवल तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक दशा है इस देश की, विशेषकर उत्तर भारत की। और अगर मैं कहूं, जिसकी वजह से शायद बाद में मुझे बड़ा कोप भाजन भरना पड़े, तो हमारे ही लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की। हालांकि ये लक्षण इस देश के समस्त भूभाग में पाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, इतना भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये लक्षण पाए जाते हैं पूरे देश में। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कानून तोड़ने में हम जिस बहादुरी की फीलिंग डेवलप करते हैं, हमें अच्छा लगता है। जहां लिखा है यहाँ थूकना मना है, वहां थूकना हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है हमने किसी को डिफाई किया है, हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है। हमारे अंदर, भारतीयों के अंदर जो शुक्रिया करने का भाव है, शुक्रिया वैसे भी वो ना के बराबर है। हम कुछ काम करते हैं शिष्टाचारवश, शिष्टाचार दिखाने के लिए, थैंक यू, इट्स ओके एंड सॉरी। लेकिन कुछ चीजों को हम बड़ा निगलेक्ट करते हैं। जैसे कैब ड्राइवर आपको छोड़कर आया 10 किलोमीटर तक, उसको रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई थैंक यू बोलता होगा सर, क्योंकि वहां कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हम भारतीयों की एक बड़ी गंदी आदत है, हम उन कामों को ज्यादा करते हैं जहां पर अप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे होटल, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे लोग बड़े शिष्टाचारी होते हैं। Excuse me please, will you please bring up a glass of water for me? Oh thank you। ये जो आदत है ना हमारी, ये बड़ी खराब आदत है सर। शुक्रिया, अच्छा लोग शुक्रिया शुरू कहां से करें? पूजा से। ये जो पूजा, नमाज, वर्शिप, इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शुक्रिया है। बड़े लोग 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, 50-50 साल तक पूजा करते हैं, कुछ नहीं मिलता, 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं और दुखी हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है सर, अगर आप अपने प्रतिपल जीवन की सिर्फ शुक्रिया अदा करें, तो वो जो भगवान है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, वो आपको बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि शुक्रिया कहने में, जैसे हम लोग हैं, ये लंबे समय तक मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग माँ की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं सर, ये लगातार किया जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं 20+, क्योंकि जो भी 20+ हैं, 25+ हैं, उनके फादर मदर बुजुर्ग हो रहे होंगे, और बुजुर्गियत में प्यार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर बहुत सारे हमारे साथी अपने मां बाप का सिर्फ सम्मान करना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 95% मां बाप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ उनकी छोटी छोटी बातें अगर मान ली जाएं, तो बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। जैसे मान लीजिए आपके मां बाप बुजुर्ग हैं और आप 50 लोगों के सामने खड़े हैं और आईएएस हैं,
और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के, माचिस कहां रखे हो, और आपने हाथ लो लिया कि बाबूजी गलती है, पता नहीं माचिस, ये दूसरी माचिस ले लो, उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा सर। बुजुर्गियत में मां बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है वो है आज्ञाकारी बच्चों का होना। सोचिए सर, प्रेम की कितनी कीमत है सर, उत्साह की कितनी कीमत है, और प्रभात यादव जैसे लोग मिसाल हैं। इस दौर में मैं तो ये तो जानता ही हूं सर कि संकट का कोई भी दौर हो, जैसे एग्जाम देने ही बच्चे जा रहे हैं, उसी समय सिर्फ मां बाप इतना बोल देंगे जाओ तुम फाड़ दोगे। कुछ मां बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। क्या कर रहे हो? तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। हर मां बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर मां बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। शल्य और कर्ण, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य। शल्य मतलब संदेह, और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद। यह बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। ऐसे ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बड़े काबिल लोग लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों जो एग्जाम्पल है महाभारत के सर, एक तरफ अर्जुन, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण। कृष्ण मतलब चैतन्य, आपकी कॉन्शियस, जो कभी आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एक महारथी है जो शायद अर्जुन से भी बड़ा महारथी है, कर्ण। इसका सारथी कौन? शल्य। शल्य मतलब संदेह। जीत में, अब ये मैसेज वाली बात है सर, अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। इन कहानियों को जानने का कोई औचित्य ही नहीं है सर। हम सब, कर्ण ज्यादा बड़ा महारथी है, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बड़े सारे मित्रों को देखा, बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े उदाहरण थे। विनोद कांबली, विनोद कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ तो जो क्रिकेट के पंडित थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी थी। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए। उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुआ था। बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन में और वो हार गए। जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चौरी चौरा। चौरी चौरा बड़ी छोटी घटना है, चौरी चौरा, लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ी घटना घटी। क्या? एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसलिए इस घटना को याद रखा जाता है क्योंकि इसकी वजह से एक और बड़ी घटना घटी, जैसे काकोरी रॉबरी। अब ब्रिटिश काल में 1925 पता नहीं कितनी रॉबरियां हुई, लेकिन यह रॉबरी आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने जो दर्शन था अतिवाद का, एचआरए जो थी, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो 1924 में बनी थी, मुंबई अटैक हुआ। जब मुंबई हमला हुआ, मुंबई अटैक, तो यूएस ने लश्कर ए तोयबा पे बैन लगा दिया। और जैसे ही यूएस ने लश्कर ए तोयबा पे बैन लगाया
वैसे ही लश्कर का नाम बदलकर हो गया जमातुद दावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके वाइस चांसलर हाफिज सईद, एलुमिनी अजमल कसाब। वही हाल यहां भी हुआ। एचआरए बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, 1924 आर्मी, और फिर इन लोगों ने काकोरी रॉबरी कर डाली। पैसे की जरूरत थी, क्योंकि बिना पैसे के कोई संगठन चल नहीं सकता, प्रोपेगेंडा हो नहीं सकता, रेवोल्यूशन हो नहीं सकता। तो अब पैसा चाहिए था इन्हें। पूंजीवादी पैसा देंगे नहीं, कि इन्होंने कह रखा है पूंजीवादी हमारे दुश्मन है। सरकार इनका सहयोग करेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने कह रखा है साम्राज्यवाद हमारा दुश्मन है। और जिनके लिए लड़ रहे हैं किसान और मजदूर, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो फिर इन्हें सरकारी खजाना लूटना पड़ा। लेकिन जैसे इन्होंने सरकारी खजाना लूटा, गवर्नमेंट सारे युवाओं पे टूट पड़ी, पकड़ो और लटकाओ। और युवा कौन है? आधुनिक राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, मॉडर्न मास पॉलिटिक्स की स्पाइन है वो। हर पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग है। कांग्रेस का यूथ विंग है, समाजवादी का यूथ विंग है, बीजेपी का यूथ विंग है, हर पार्टी का यूथ विंग है। एल्डर्स क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। यूथ क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। और नेताओं की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यूनिवर्सिटीज को। इसलिए लगभग सभी प्रमुख यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ है। तो जब सरकार युवाओं पर टूट पड़ी और युवाओं को लटकाया जाने लगा, तो फिर बुजुर्गों को चिंता हुई, और लाला लाजपत राय ने तुरंत मीडिएट किया। युवाओं से कहा कि देखो, हिंसा का रास्ता छोड़ दो, हिंसा से कुछ मिलेगा नहीं। भगत सिंह ग्रुप ने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं। तो एचआरए बदलकर बन गई एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसलिए इस घटना का महत्व है। काकोरी ने एक दर्शन में परिवर्तन ही कर दिया। मुंबई अटैक ने एक दर्शन में परिवर्तन ही कर दिया।